हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिसिटी बेसिकली क्या चीज़ है कि कोई मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है और उसको एरोमेटिक होना है तो उसको कुछ कंडीशंस क्या करनी पड़ती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे कि पहली कंडीशन हमारे पास होती है कि मॉलिक्यूल या तो साइक्लिक होना चाहिए या प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या बोल के चलते हैं कि हमेशा मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल आपके पास होना चाहिए। प्लेनर मीन्स कहने का कि वो प्लेन में हो, 3D शेप ना हो उसकी, बेसिकली 2D शेप का मॉलिक्यूल आपके पास हो। इसका जो हर मेंबर है वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड होना चाहिए या sp हाइब्रिड होना चाहिए। बट जो रिंग हम लोग फॉर्म करते हैं उसमें बस आपको कैसे कार्बन मिलते हैं, sp2 कार्बन मिलते हैं। तो हर मेंबर रिंग का क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। वहाँ पर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेशन जैसे एग्जांपल के लिए पाई सिग्मा पाई ए कॉन्जुगेशन होती है, नेगेटिव सिग्मा पाई ए कॉन्जुगेशन होती है, पॉजिटिव सिग्मा पाई ए कॉन्जुगेशन होती है। ऐसे मल्टीपल कॉन्जुगेशन आपके पास होती हैं। तो कॉन्जुगेशन की रिक्वायरमेंट होती है और उस मॉलिक्यूल को क्या फॉलो करना होता है, हक्कल रूल उसको फॉलो करना होता है। हक्कल रूल का मीनिंग होता है कि आपके पास क्या होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो 0 से इन्फिनिटी तक लाई कर सकती है। अब हक्कल रूल कैसे अप्लाई करते हैं, एग्जांपल के लिए हमारे पास बेंजीन है। तो बेंजीन में आप गिन लो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं। जैसे पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3। तो 3 × 2 कर देंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4n+2 जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको किसी तरीके से हम 6 कर सकते हैं। बट अगर मैं n की वैल्यू 1 प्लेस कर दूँ तो 4 × 1+2 करूँगा तो मुझे कितना आंसर मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे पास ये बेंजीन है वो n=1 के लिए किसको फॉलो कर रही है, हक्कल रूल को फॉलो कर रही है। दैट इज़ वाई जो बेंजीन होती है वो कैसा कंपाउंड होती है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होती है। ठीक है, एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड अगर साइक्लिक या प्लेनर है, sp2 कार्बन कैरी कर रहा है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो और क्या कर रहा हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा हो, दैट मीन्स हक्कल रूल को फॉलो कर रहा हो, तो वो कंपाउंड हमारे पास क्या माना जाता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड माना जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ टाइप हमारे पास होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप हमारे पास बेंजोइड होता है। बेंजोइड का मीनिंग है कि एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग वहाँ पर क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए नेप्थलीन हो गया, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। एंथ्रासीन हो गया, यहाँ 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है एटलीस्ट एक तो आपके पास होनी ही चाहिए। एक से ज़्यादा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम एक तो आपको चाहिए ही चाहिए बेंजीन रिंग। तो वो जो हमारे पास कंपाउंड है वो बेंजोइड कंपाउंड के अंदर आते हैं। अब बेंजोइड कंपाउंड को हम लोग 2 टाइप में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। पहला जो टाइप हमारे पास होता है वो फ्यूज्ड होता है। फ्यूज्ड का मतलब कि जो दोनों रिंग्स हैं वो आपस में अटैच हैं। दैट मीन्स वन बॉन्ड विल बी कॉमन इन बोथ रिंग्स। दोनों रिंग्स में क्या होगा, एक बॉन्ड हमारे पास कॉमन होगा। दैट मीन्स ये जो हमारे पास बॉन्ड है ये दोनों रिंग के अंदर कॉमन है। लाइकवाइज ये जो हमारे पास बॉन्ड है ये दोनों रिंग के अंदर क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसमें बेंजोइड सिस्टम है, बेंजीन रिंग आपस में अटैच है और बेंजीन रिंग आपस में एक बॉन्ड शेयर कर रही हैं, तो उसको हम लोग फ्यूज्ड सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। अगेन एग्जांपल हमारे पास नेप्थलीन है और एंथ्रासीन है। नेक्स्ट हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास बेंजीन रिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं, वो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू क्या होती हैं, अटैच होती हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम के अंदर हम इंडिविजुअल रिंग को क्या मान के चलते हैं, उसकी एरोमेटिसिटी चेक करके चलते हैं। जैसे इसमें देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखें तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों रिंग्स हमारे पास क्या है, इंडिविजुअली एरोमेटिक हैं। यहाँ देखें तो तीनों रिंग्स हमारे पास क्या है, इंडिविजुअली एरोमेटिक हैं। तो अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम में चेक कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल रिंग की एरोमेटिसिटी चेक करनी पड़ती है। बट अगर आप फ्यूज सिस्टम में चेक कर रहे हो तो आपको पूरे सिस्टम की क्या कंसीडर करनी पड़ती है, एरोमेटिसिटी कंसीडर करनी पड़ती है। जैसे नेप्थलीन में टोटल हमारे पास कितने पाई बॉन्ड है, टोटल 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड का मतलब इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। लाइकवाइज इसके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास है वो नॉन बेंजोइड है। दैट मीन्स वहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी बट सारे के सारे रूल फॉलो हो रहे होंगे। हक्कल रूल, जो स्ट्रक्चर है आपका वो साइक्लिक होगा एंड सो ऑन, सब कुछ होगा प्रेजेंट, बट वो सिर्फ बेंजीन की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो बेंजीन रिंग विल बी प्रेजेंट। तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लेके चलें तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन है।
ठीक है, यहाँ पे हर कार्बन आपका sp2 है। पॉजिटिव कार्बन को भी आप sp2 कंसीडर करेंगे, ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है। तो टोटल सारे के सारे कार्बन sp2 हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, एक, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, दो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो चेक कैसे करने की, अगर आपके पास 4 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं अगर वो आ रहे हैं तो वो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक नहीं होता। ठीक है, तो जैसे 2 जो होता है वो 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये कंपाउंड हमारे पास कैसा कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। चेक करने के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल हमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अगर आप n की वैल्यू 0 प्लेस कर देंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 0 के लिए सिस्टम हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट में देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को भी हम कैसा कार्बन कंसीडर करके चलेंगे, यहाँ sp2 कार्बन कंसीडर करके चलेंगे। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो होते ही sp2 हैं। अब जब नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंसीडर होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट में देखें तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, बस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये कंपाउंड हमारे पास अगेन क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट में हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 4 जो है वो 4 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक। इसको हम बाद में चेक करेंगे कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप एन की वैल्यू कोई भी डाल के 4 आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे 4n+2 इक्वल टू आपको 4 करना है, अगर आप n की वैल्यू 0 डालोगे तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 डालोगे तो आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप आंसर 4 नहीं निकाल सकते, इसलिए कंपाउंड ये एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट वाले को देखें तो इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड भी हमारे पास एरोमेटिक है। नेक्स्ट वाले में हमारे पास अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड भी हमारे पास एरोमेटिक है। अब इसमें हम थोड़ी सी कन्फ्यूजन रखते हैं कि हम सोचते हैं कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये भी किस में काउंट होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का शेयर है उसमें काउंट होगा। बट क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये बेसिकली लोकलाइज्ड है, दिस इज़ लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मीन्स कहने का ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, लोकलाइज्ड है, दैट मीन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन इसका नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास पायरोल है। पायरोल में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये अब कॉन्जुगेशन में है, तो इनको आपको काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस वजह से ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। ऊपर वाले कंपाउंड में हमारे पास जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर था ये लोकलाइज था, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं था। बट पायरोल के अंदर ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है, इसलिए ये डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसको आपको काउंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपाउंड है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन के अंदर भी हमारे पास ये जो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर है वो हमारे पास क्या है, डीलोकलाइज्ड है, और दूसरा जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। तो यहाँ भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड भी हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, ये जो हमारे पास लोन पेयर है ये हमारे पास कॉन्जुगेशन में मूव कर सकता है, तो यहाँ अंदर रेजोनेंस टेक प्लेस कर रही है, बट ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। हमने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, 6, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 हमारे पास यहाँ से। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्यूरॉन भी हमारे पास क्या होता है, एक एरोमेटिक सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगर आप थायोफीन को देखें तो थायोफीन में भी सिमिलर एग्जांपल है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा है, बट ये वाला कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है, तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी एरोमेटिसिटी। इसमें भी सब कुछ सेम है कि कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए, हर मेंबर आपका sp2 होना चाहिए, और वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा होगा। और यहाँ जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या नहीं है तो उसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है कि आपको चेक करना है कि क्या वो 4 के टेबल में आता है या नहीं आता। दैट मीन्स जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन है क्या वो 4 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास फर्स्ट है साइक्लोब्यूटाडाइनाइल
तो इसमें अगर हम देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 जो है वो 4 के टेबल में आता है, इसलिए कंपाउंड हमारे पास क्या है, एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट वाले में देखें तो 2 4 6 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 8 हमारे पास 4 के टेबल में आता है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट में देखें तो 2 एंड 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड भी हमारे पास क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो हमारे पास एन एन्यूलिन सिस्टम है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnHn, जहाँ पे n हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी काउंट 10 या 10 से ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहला एग्जांपल होता है इसका 10 एन्यूलिन। 10 एन्यूलिन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ये चेक करें कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो ऑब्वियसली 10 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, तो इस कंपाउंड को होना चाहिए था एरोमेटिक। बट ये कंपाउंड एक्चुअली में क्या है, दिस कंपाउंड इज़ नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं ना जो मतलब बेसिकली एरोमेटिक होते हैं, ना वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। जो कंडीशन हमारे पास होती है एरोमेटिसिटी की या एंटी एरोमेटिसिटी की, वो फॉलो नहीं करते। तो सबसे सिंपल सा बेसिक सा मीनिंग है कि नॉन एरोमेटिक वो है जो आपके पास प्लेनर ही नहीं है। ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लेनर नहीं है या जिसके पास sp2 कार्बन नहीं है, वो हमारे पास क्या होता है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ तो हमें लग रहा है कि इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो होना चाहिए था भाई एरोमेटिक, क्योंकि ये 4 के टेबल में नहीं आता 10, तो इसको एरोमेटिक होना चाहिए। बट दिस कंपाउंड इज़ नॉन एरोमेटिक बिकॉज ऑफ रिपल्शंस बिटवीन 2 हाइड्रोजन। ये हमारा पहला हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन है। इन दोनों हाइड्रोजन में क्या स्टार्ट हो जाती है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। उस रिपल्शन की वजह से जो कंपाउंड है वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। एंड नॉन प्लेनर कंपाउंड हमारे पास कैसे कंपाउंड होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो इसका मतलब जो 10 एनुलिन हमारे पास है वो कैसा कंपाउंड है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारे पास 14 एनुलिन है, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंट 14 होने वाली है। ये भी हमारे पास कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक इसको होना चाहिए। अब किसी बुक में लिखा होता है ये एरोमेटिक है और किसी बुक में लिखा होता है ये नॉन एरोमेटिक है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, इसमें अभी मतलब बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ ऑथर इसको एरोमेटिक मान के चलते हैं, कुछ ऑथर इसको नॉन एरोमेटिक मान के चलते हैं। अब एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि सिंपल दिख रहा है 14 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो इसको एरोमेटिक होना चाहिए था। और नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि जो ऑथर्स हैं वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे 4 इंटरनल हाइड्रोजन्स हैं, 4 इंटरनल हाइड्रोजन है जिनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। 4 इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्शन हो रहा है। वो 4 इंटरनल हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इन 4 इंटरनल हाइड्रोजन में रिपल्शन की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है, प्लेन के बाहर चला जाता है। मतलब ये कंपाउंड अब प्लेनर नहीं रहा और क्या बन चुका है, ये कंपाउंड अब नॉन एरोमेटिक बन चुका है। बट कुछ ऑथर मान के चलते हैं कि जो रिपल्शन है यहाँ पर नहीं होती है, इस वजह से जो हमारे पास कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब कॉन्ट्रोवर्शियल है इसलिए एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 18 एनुलिन का सिस्टम, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स 18 होने वाले हैं, और 18 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक होता है। यहाँ किसी भी टाइप का वो रिपल्शन वाला फैक्टर काम नहीं करता, तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेशल केस है, जिसका एग्जांपल हमारे पास पायरीन है। पायरीन के पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट ये एरोमेटिक होता है बिकॉज ऑफ 14 पाई इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि इस पाई इलेक्ट्रॉन पे कौन सा रिएक्शन हो जाता है, एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर जाता है। और एडिशन रिएक्शन कभी भी जो एल्कीन के रिएक्शंस होते हैं, बेसिकली एडिशन रिएक्शन, वो एल्कीन शो करती है। बट जो एरोमेटिक कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम प्रेजेंट होता है वो जनरली जो होता है एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो बोला ये जाता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये प्लेन के बाहर चला जाता है, इसलिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो 16 की वजह कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं हमारे पास, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो नॉट बिकॉज ऑफ 16 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक ड्यू टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या इन कंपाउंड्स के बीच में कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो जनरली देखने से पता लग रहा है कि अगर आप AgNO3 डालते हो तो ये जो Br है और ये जो Ag है, ये AgBr बन के PPT बन के बाहर निकल जाएंगे, और हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा, एक
फिनाइल कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ फिनाइल कार्बोकेटाइन जो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब फिनाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो हाईली हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्शन आपका टेक प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि कंपाउंड आपकी जो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ करना नहीं चाहते हैं। तो दैट मीन्स अगर आप ब्रोमोबेंजीन में AgNO3 डालोगे तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आप इस कंपाउंड के अंदर सोडियम के 2 मोल डालते हो तो क्या होगा। तो सोडियम बेसिकली क्या है, एक मेटल है, और मेटल क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास यहाँ क्या प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। जैसे 2 प्रोटॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं और 2 प्रोटॉन्स आपके पास इधर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये प्रोटॉन्स को रिमूव कर देगा तो प्रोटॉन्स रिमूव करने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता, एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास अब, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने से ये सिस्टम एरोमेटिक है, और एरोमेटिक सिस्टम में स्टेबिलिटी होती है, इस वजह से ये रिएक्शन क्या करेगा, टेक प्लेस करेगा। नेक्स्ट को देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 एसिडिक प्रोटॉन है। अगर इन 2 एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर दिया जाए तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो इसके पास भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक हो गया, तो ये रिएक्शन भी टेक प्लेस करेगा। नेक्स्ट में अगेन अगर आप क्या करते हो, AgNO3 डालते हो, तो यहाँ पे जो Br है और ये जो Ag है, अगर ये AgBr बन के बाहर निकल जाता है तो आपके पास कुछ एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बचेगा, और यहाँ CH2 और CH2 पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। एंड दिस सिस्टम इज़ हाईली हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इस वजह से ये रिएक्शन क्या करेगा, आपका टेक प्लेस करेगा। कंपाउंड तो ऑलरेडी एरोमेटिक है ही हमारे पास, और एरोमेटिसिटी आने के साथ साथ क्या हो रहा है, मतलब कंपाउंड यहाँ भी एरोमेटिक था, कंपाउंड इधर भी एरोमेटिक है, बट क्या जो Br हटा उसके हटने से क्या हमारी स्टेबिलिटी पे कुछ फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, उल्टा हमारी स्टेबिलिटी क्या हो गई, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो कि कंपाउंड आपके रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड में देखते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास 2 एसिडिक प्रोटॉन है। जब ये 2 एसिडिक प्रोटॉन हमारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे तो इधर चार्ज कैसा आ जाएगा हमारे पास। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाले पाई बॉन्ड जो आपके पास है वो इंटैक्ट रहे, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज़, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज़, और यहाँ पे चार्ज आ गया नेगेटिव। तो इसमें काउंट करें हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 8। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कंपाउंड हमारे पास क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, दैट मीन्स अनस्टेबल हो गया। तो हमारे पास ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा तो स्टेबल हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसके बाद हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और सबसे लीस्ट स्टेबल हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, मतलब अगर मॉलिक्यूल को चांस मिल रहा है कि वो नॉन एरोमेटिक बन जाए या एंटी एरोमेटिक बन जाए तो वो प्रेफर करेगा क्या बनना, नॉन एरोमेटिक बनना प्रेफर करेगा। और तीनों बनने का चांस मिल रहा है तो तीनों में से क्या बनना प्रेफर करेगा, वो एरोमेटिक बनना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीट एरोमेटिसिटी। इसके अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली अब हो सकते हैं। आप सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके पास DPP हैं अपने इंस्टीट्यूशंस की या जहाँ से भी आप स्टडी कर रहे हैं उनकी DPP आप लगाइएगा। और अगर एरोमेटिसिटी के किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो चैट में लिखें, मैं उस डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ओके गाइस, बाय बाय।